कैसे हो सभी। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और आज संडे है। आज का डेट है, देख सकते हैं आप, 24 अगस्त 2025। टाइम हो रहा है 5:49 PM में, यानी शाम शाम के 6 बजे हैं लगभग अभी। ठीक है। और आज संडे है, आज तो मार्केट क्लोज था वैसे भी, और कल हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी कुछ रेंज को देख लेते हैं, कुछ लेवल्स को देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ ट्रेड करना सही रहेगा। जैसे कि ये मैंने कुछ लेवल खींचा है, इसको आप ध्यान से देखिए। ऊपर अगर रेजिस्टेंस 25,014 का हम लगाए हुए हैं, तो नीचे सपोर्ट ये लेवल है, यानी कि ये लेवल है आपका 871, यानी कि 24,870 के आसपास ये लेवल है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो किस प्रकार से ट्रेड हम लोग करेंगे वो थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं अभी, और कोशिश करेंगे कल की जो हमारा लेवल है उस लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करें। जैसे इस लेवल में मार्केट ओपन होता है तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड लेंगे, कैसे क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा हम लोग अभी विचार कर लेते हैं। कल देखेंगे फिर कैसा क्या ट्रेड होता है, तो देखते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जैसे कि मार्केट इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, इस बीच में इतने दूर में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होता है और उसके बाद यहाँ ओपन हो करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इस जगह पर पहुँचता है, तो हम लोग यहाँ पर पुट खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर एक मूव दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर यहाँ से मार्केट ओपन हो करके कहीं भी नीचे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट है एक, देख रहे हैं आप, अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ले रहा है पिछले 2 दिन से। तो ये क्रूशियल लेवल बन जाता है, एक अच्छा खासा लेवल है ये। यहाँ पे हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छे खासे मूव के साथ ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार ट्रेड करेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पहले मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ खुल करके मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमें पुट लेने में कोई डर नहीं लगेगा पहले। तो यहाँ पे हम पुट आराम से बाई करेंगे। लेकिन मार्केट वहाँ खुल करके नहीं, अगर मार्केट यहाँ आता है और इस जगह सपोर्ट लेने लगता है, तब यहाँ पे हमें कॉल बाई करने में डर रहेगा, क्योंकि ये अच्छे खासे सपोर्ट वाले लेवल पे आया हुआ है। अगर इसको ये ब्रेक कर दे तो फिर अच्छा खासा हमारा एसएल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, और अगर इसको ये ब्रेक करके वन वे निकलता है तो ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद थोड़ा ये पुल बैक लेता है, इस जगह पर रिटेस्ट करने आता है वापस इस जगह पे, यहाँ वापस आकर के इस जगह अगर ये रुकता है तो इस जगह हम आराम से पुट खरीदेंगे, और पुट बाय करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। हाँ, ध्यान रहना चाहिए इस रेंज में हमारा एसएल रहेगा, यानी कि लगभग 20 पॉइंट का हम लोग एसएल लेंगे, और उसके बाद पुट खरीद करके वेट करेंगे जो भी टारगेट हमारा देगा। हालांकि टारगेट मेरा पहला यहाँ तक होना चाहिए 753 तक का, लेकिन अगर एक बार ये हमारा अकाउंट ग्रीन हो जाएगा तो हम लोग एसएल को ट्रेल करके कोस्ट पे ले आएंगे। उसके बाद मार्केट कहीं जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ ले करके ही हम लोग पोजीशन को क्लोज़ करें। तो अभी और भी मैं अपने चार्ट का कुछ लेवल आपको दिखा देता हूँ, ताकि कल मार्केट उस लेवल पर क्या क्या करता है, वो उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे कुछ लेवल्स हैं, देख लीजिए आप। इस जगह हमने एक रेजिस्टेंस खींचा है, यहाँ एक सपोर्ट है। उसके बाद नीचे आए तो ये एक 25,500 का मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ पे एक सपोर्ट हमने खींचा है। पर यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत, इसमें अगर लॉजिक लगा करके वेट करके ट्रेड अगर करेंगे हम लोग तो मार्केट पैसा देगा। जैसे देखिए, एक इस लेवल पर डिसाइड करिए, ये जो लेवल है ये 24,480, ये लेवल देखिए। मार्केट आया यहाँ से इस लेवल पर ही पहुँचा, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद कंसोलिडेट करके थोड़ा फिर उसी लेवल पर गया, और वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है मार्केट, वहाँ से फिर डाउनफॉल नीचे आ गया। तो ये जो लेवल हो गया 24,480 के आसपास, ये एक अच्छा खासा लेवल है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जब तक मार्केट नीचे है। ठीक है, नीचे से ऊपर जब भी जा रहा है, इस पर जब भी आता है मार्केट इस लेवल पर 24,480 के आसपास, तो यहाँ एक पुट बनता है। तो देखिए, ये आगे इस पॉइंट के बाद ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया। अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। जैसे देखिए, उसके बाद मार्केट नीचे आया, और जब भी फिर वापस इस जगह पर आया, उसी लेवल पर आया,
तो वहाँ से फिर मार्केट नीचे ही आया। तो यहाँ पे हमें पुट लेने में डरना नहीं चाहिए, यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं और रिस्क को मैनेज करके ले सकते हैं। और जैसे ही एक बार रेजिस्टेंस, दूसरे बार रेजिस्टेंस, तीसरे बार यहाँ पे आया, यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते थे और वहाँ पुट ही चला। 475 से लेकर के वो मार्केट आ गया 399, 400, यानी कि 70-75 पॉइंट का ये मूव हमें दे दिया। तो इस प्रकार अगर हम चार्ट में थोड़ा इंतज़ार करें, अब बीच में यहाँ घुसेंगे, यहाँ घुसेंगे, इस जगह कहीं से कहीं ट्रेड लेंगे तो लॉस तो लगना तय है। यहाँ थोड़ा लेवल को ढूंढना पड़ता है, एक यहाँ रेजिस्टेंस, फिर दोबारा आया यहाँ रेजिस्टेंस। तो ये 2 बार जब रेजिस्टेंस ले चुका और मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो दोबारा जब इस जगह आएगा तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे पुट हम लोग आराम से बाय कर सकते थे। एक यहाँ पे हम ट्रेड ढूंढ लिए। इसके अलावा और भी जगह हम ढूंढ सकते हैं ट्रेड। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर ये लेवल देखिए, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ। अब मार्केट जब नीचे आया और इस लेवल पर मार्केट आएगा तो क्लियर है यहाँ पे बायर हैं, इस लेवल पे बायर बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे बायर आया, जैसे ही मार्केट वहाँ से फिर नीचे आया, इस जगह पे बायर आया, एक बार मार्केट को पुल किया ऊपर की तरफ। थोड़े सेलर आए क्योंकि ये रेंज में रेजिस्टेंस भी मिलेगा। इतना दूर जो मार्केट ये एरिया में जो कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे बायर और सेलर में लड़ाई चल रही है। वहाँ से सेलर आया, मार्केट को नीचे लाया, फिर उसी लेवल में आकर के जो मार्केट मूव दिया, फिर इस जगह आकर रेजिस्टेंस लिया। अब चूँकि यहाँ पे अच्छे खासे बायर थे तो यहाँ पे सेलर को डर लग रहा था, इसलिए इस जगह पे ज़्यादा सेलर जो है सेल नहीं किए। यहाँ से फिर मार्केट ने बाई किया, यहाँ से फिर लोगों ने बाई किया और उसके बाद कंटिन्यू ये मार्केट अच्छा खासा मूव दे दिया। तो इस प्रकार हम लोग अगर वेट करते हैं, या मार्केट इस बीच में बहुत बार ऊपर नीचे किया है, लेकिन इस जगह अगर हम आने का वेट करते, इस लेवल पर मार्केट के आने का वेट करते तो लॉस नहीं लग सकता था, हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिलता ही। चलिए पहले ही कैंडल पर हम निकल जाते, इसी कैंडल पर निकल जाते तो कुछ ना कुछ तो ग्रीन ही रहता। दोबारा आया, दोबारा हमें मौका दिया खरीदने का, और यहाँ से सेलिंग हो जाए तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब तक कोई न्यूज़ नहीं आता है तो इतने बड़े मूव के बाद वापस आकर के इसको ब्रेक जल्दी नहीं करेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही, और लिया, फिर से चला, फिर इस एरिया में आकर के आया और देखिए ये लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद चल पड़ा मार्केट ऊपर की ओर। तो हम लोग वेट करके अगर चलें तो अच्छा खासा मूव पकड़ सकते हैं।